Hello everyone, welcome to our channel. तो continuing with our series of NCERT guidance and the relevant books, today we will start about modern India के जो next chapter है, ठीक है। इसको देखने से पहले आप previous year पेपर देख लो। ये मुझे पता नहीं है कौन से ईयर का है, बट ये काफ़ी रिसेंट ही है। तो इसको देख के ये पता चल रहा है कि जो स्टैटिक पार्ट है वो कभी चेंज नहीं होता। जैसे कि काफ़ी आपके आसपास या ऑनलाइन किसी इंस्टीट्यूट को आप देखें तो वो बताते हैं कि आपका जो पैटर्न बदल गया है। अगर पैटर्न बदल गया है तो ये जो क्वेश्चंस है ये सेम है, ओके। अगर आप देखेंगे, देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से आता ही है क्वेश्चन, कैसे भी आया बट आया। उन्होंने क्या पैटर्न कैसे बदल गया कि रिजर्व्ड और ट्रांसफर सब्जेक्ट्स हैं, उन्होंने पूछ लिए हैं इसमें, ओके। तो ऐसे पढ़ें। देन ये वाली जो है ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से रिपीट हुआ है। अगर आप कंपाइलेशन देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। दिस क्वेश्चन वॉज क्रिप्स मिशन, एक्सपेक्टेड था, न्यूज में था, इसलिए आया, ओके। बट वैसे भी आपको पता होना चाहिए क्रिप्स का, तो इम्पोर्टेंट ही था। कुछ 14 नंबर के क्वेश्चंस आपको यहाँ से आए थे, आपके सिर्फ और सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री से, ओके। तो ये चीज़ आई थी, इसको फिर से क्रोनोलॉजी में उन्होंने डाल दिया है। तो आपको मैंने पहले भी बताया था कि जो क्रोनोलॉजी है वेरी मच इम्पोर्टेंट। आप क्या करें, एक शॉर्ट नोट ले लें, वहाँ पे आप एरो में लिख लें कि पहला कौन सा आया है, पहले क्या चीज़ आई है, उसके बाद क्या आया है, वैसे रखेंगे। या किसी क्योट से याद रख लें, या आपने जैसे भी अपने एक्रोनिम बनाने हैं कुछ वैसे याद रख लें, ठीक है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, तो ये मुगल एडमिनिस्ट्रेशन है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वालों के लिए तो सही हो जाएगा, बाकियों के लिए भी हो जाएगा, बट बाकियों के लिए कैसे, एथिक्स पढ़ते हैं आप तो वहाँ पे होगा, पर इतना डीप में नहीं है। तो ये आपको एप्लीकेशन वाला पार्ट था ये, ठीक है। वैसे भी ये अर्थशास्त्र अभी न्यूज़ में था, तो ऐसे जो अगर आप बोलें कि आउट ऑफ सिलेबस है तो वैसे तो कुछ नहीं था। और ओवरऑल जो आपका पेपर देखा जाए तो ये सारा करंट के ही रिलेटेड था, ठीक है। किसी वेटलैंड में आग लग गई या वेटलैंड सूख गई या कुछ भी होगा वो न्यूज़ में आया हुआ था, बट वो ऐसा चीज नहीं आया था। उन्होंने डीप में पूछा था एप्लीकेशन पार्ट, ओके जी। तो वो तो हमारी होगी सेकेंडरी चीज़ें। हमने देख लिया कि हमारे पेपर के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। और इस बुक में जो हमने पहले 3 चैप्टर पढ़े उसकी हमने स्टार्टिंग में क्या देखी, समरी। अभी जो हमारा 4th चैप्टर है वो है नेशनल मूवमेंट 1905 से 1918, ओके। देन हमने देखा खोली समरी। तो समरी में क्या क्या उन्होंने बताया वो हमने देख लिया। अब यहाँ पे क्रोनोलॉजी है तो यू शुड नोट इट डाउन ऑन योर ऑन बुक और विच वॉट एवर नोट्स यू हैव मेड, ओके। देन कम्स, अच्छा, इसमें स्वदेशी एंड बायकॉट मूवमेंट है, तो आपको पता होना चाहिए कि स्वदेशी एंड बायकॉट मूवमेंट कौन सी सदी में आया, ठीक है जी, किसके अकॉर्डिंग आया एंड क्यों आया, उसके रिलेटेड कोई अगर वहाँ पे कोई रिवॉल्ट हुआ तो वो कौन सा था। तो यही क्वेश्चन आजकल वो पूछ रहे हैं, ओके। देन कम्स की एक्सट्रीमिस्ट कौन थे, है ना, लाला लाजपत राय, ये वो कौन थे। एंड वो इसमें जो होता है ना आपका जिस्ट दिया होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और उसमें जो सूरत की स्प्लिट क्यों आई है ये सब है, ठीक है। एंड इसमें और क्या क्या है ये देखो, यहाँ भी क्रोनोलॉजी दी हुई है, तो आपको लिखना है। क्रोनोलॉजी आती है, क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। होम रूल लीग मूवमेंट एंड लखनऊ सेशन 1916, ये हमारा खत्म हो गया। एंड ये जो चैप्टर है इसका हम इसमें से नहीं देखेंगे। मैंने जो यहाँ इसको पढ़ा है तो मैंने इसका एंड में जिस्ट देख लिया है, ठीक है। तो आप भी देख लो कि क्या क्या है। एक बार अगर आप जिस्ट देख लें तो आपको पता चल जाता है कि इस चैप्टर में व्हाट आई एम गोइंग टू रीड, ओके। तो ये जो देख लिया आपने ये इम्पोर्टेंट बहुत हो गया, ये वाला चैप्टर। ये देखो 1919 के रिफॉर्म्स आए हैं ना, तो इसमें आ गया। ये देख लो, इधर से आया ना क्वेश्चन, रिजर्व्ड और ट्रांसफर सब्जेक्ट है ना। अगर आप इसको खोल के देखें पूरी जहाँ पे ये दिया हुआ है इस बुक में, तो वहाँ पे उन्होंने एक्सप्लेन भी किया हुआ रिजर्व्ड कौन से हैं, ट्रांसफर कौन से हैं, ओके। देन गांधी जी की क्रोनोलॉजी ये वाली, ठीक है, कि पहले क्या आया उसके बाद क्या आया। एंड ये इंपॉर्टेंट है, देखो यहाँ पे दिया हुआ है, तो शॉर्ट फॉर्म में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देख लिया आपने, ये चैप्टर ही पूरा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे एक नेहरू रिपोर्ट है। हो सकता है नेक्स्ट टाइम आपसे ये पूछ लें कि नेहरू रिपोर्ट में कौन कौन से पोस्टुलेट थे और क्या क्या रिकमेंड किया था, एंड ये कौन से नेहरू थे, ठीक है। देन कम्स की दांडी मार्च क्यों हुआ था, इसमें राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में इंडिया में कौन पार्टिसिपेट किया, कौन नहीं किया, है ना। सेकंड में कौन किया, कम्युनल अवार्ड कहाँ आया। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। सबसे अच्छी बात, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर हिस्ट्री इज दैट इट कोइंसाइड्स विद योर पॉलिटी पार्ट। दिस पार्ट कोइंसाइड्स विच वन, द एक्ट्स, ओके। क्योंकि पॉलिटी में भी आप यही पढ़ते हैं ना,
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो एक जगह लिख लें आप, उसी को बार बार रिपीट करें। अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो वहाँ से पढ़ लें, ठीक है, सेम पेज से पढ़ें। जब पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो सेम पेज से पढ़ें, कुछ एडिशन पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है जब आप एक जगह पे लिख लेंगे। तो ये हमारे 2 चैप्टर हो गए। ओके, तो मैंने जो क्या किया उसके बाद मैंने ये पढ़ा एंड देन आई स्विच टू दिस। ये है क्या, ये मैंने खुद के नोट्स बनाए। ओके, एंड मैंने अलग अलग से बना लिया कि अच्छा ये क्राउन रूल आ गया, क्राउन रूल में क्या क्या था, ठीक है जी। उसके बाद सॉरी जो पिछला था वो ये था, वो कुछ ऐसा था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे आया, एंड दिस वन कंपनी रूल वगैरह आ गया है ना। ये लिख लिया मैंने मेन चीज़ें अच्छा क्या क्या थी, एंड यहाँ पे मैं नोट डाउन कर लिया। अब जब मैं नेक्स्ट टाइम पढ़ूंगी तो मैं यहीं से पढ़ूंगी, मुझे बुक की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने खुद लिखा है, मैंने पढ़ के लिखा है और मुझे समझ आ गया है। ओके, पेपर में भी आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप एक बुक पूरी रीड करें, पॉइंटर्स ही चाहिए होते हैं क्योंकि पॉइंटर्स ही आते हैं। ओके, देन दिस कम्स द क्राउन रूल। तो क्राउन रूल में ये आ गया, ये चीज़ें आ गई, मैंने सारे इंपॉर्टेंट यहाँ पे लिख ली। ये मैंने इंडियन पॉलिटी की बुक से भी थोड़ा कॉपी किया है, ठीक है, आपकी लक्ष्मीकांत एंड स्पेक्ट्रम ऑफ कोर्स। ओके, उसमें जो मेन चीज़ें थी दोनों में ज्वाइन कर ली। बट अगर आप ये वाला स्पेक्ट्रम भी देख लें तो इट्स मोर देन एनफ फॉर योर पेपर। ओके, हो गया ये वाला कंप्लीट। एंड नेक्स्ट टाइम जो हम देखेंगे इसमें जो हमारे जो नेक्स्ट चैप्टर है वो देखेंगे, ठीक है। ये आपका जो स्पेक्ट्रम है एज इट इज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मीन्स के लिए भी और प्री के लिए भी। हमने पहले 5 चैप्टर्स को आपको बता दिया कि क्या क्या सारा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड उसके बाद बाकी हम देखेंगे ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस हैं, ये वही था जो हमने पहले में पढ़ा था, इसमें थोड़ा उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है। ओके, तो ये हम देखेंगे बाद में। ये हो गया हमारा ये वाला टॉपिक। ओके, एंड देन कम्स की जो हमारी मैगजीन है जो मुझे सही लगी कि आई शुड शेयर विद यू, कि अभी साइंस एंड टेक के लिए जो इम्पोर्टेंट लगी है ये है नवंबर 2022 की कुरुक्षेत्रा है। ओके, तो whoever is very much into reading can go for this. Okay, otherwise you can download the gist of any of your institution for this और वाइस वर्सा। ओके, तो जिनका भी अगर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है तो उनको तो ये पढ़ना ही ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इट्स वेरी मच सेक्रोसेंक्ट। ठीक है, क्यों सेक्रोसेंक्ट है? क्योंकि इसमें हमारी आती हैं केस स्टडीज़, मोर ओवर और भी डाटा मिल जाता है आपको, है ना। जैसे ये देखो, इसमें ये ऐसे पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है तो आपको याद रह जाएगा, कहीं न्यूज़ में आ गया या कहीं आपके एमसीक्यूज़ में आ गया ना ऐसे, तो ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन याद रह जाएंगी। डेटा है इकोनॉमिक्स में आ जाएगा, कहीं ऐसे में लिखोगे, है ना। तो ये इम्पोर्टेंट है। इसमें साइंस एंड टेक का आया हुआ है कि साइंस एंड टेक में क्या क्या अभी न्यू इनोवेशंस आ रही हैं इंडिया में, है ना। हेल्थ केयर में आ गया तो अलग अलग डिमेंशंस आ गई। यू कैन गो फ्रॉम हेयर, ठीक है, हेयर टू राइट मोर अबाउट द मोर एंड मोर डिमेंशंस। कैसे? हेल्थ केयर की डिमेंशंस आ गई, देन इन्वायरमेंट की डिमेंशंस आ गई, है ना, वाटर, आपके सस्टेनेबिलिटी की डिमेंशंस आ गई, देन स्टेक होल्डर पार्टिसिपेशन आ गई, देन एनर्जी की रिसोर्सेज आ गई। ओके, तो बिजनेस मैनेजमेंट आ गई, देन वुमेन की आ गई, एग्रीकल्चर आ गई। तो कितने आ गए आप, अगर आप इसको ये भी पढ़ लें ऊपर से तो आपको एक ऐसे अच्छा सा ऐसे बन जाता है कि क्या क्या मुझे हेडिंग्स देनी है ऊपर, है ना। तो ये वाला जो है मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगा आपके पेपर के लिए, क्योंकि इसमें बड़े सारे केस स्टडीज़ हैं। ओके, देन नई नई अप्रोचेज़ हैं, नई नई डेवलपमेंट्स आई हैं जो साइंस एंड टेक में, और जो रूरल वुमेन्स हैं वो कहाँ तक पहुँची हैं, वो इसके लिए डाटा बहुत अच्छा है। इसको पढ़ना है तो इसको पढ़ लें, किसी जिस्ट को पढ़ना है यानी कि किसी समरी को पढ़ना है तो आप नेट पे सर्च करें, बहुत सारी इंस्टीट्यूट ने ये फ्री में डाली होती हैं, यू कैन डाउनलोड दैट, ओके, एंड रीड। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।